आज का टॉपिक मैं लेने वाली हूँ आपका। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, 60 पीपल है, 60 के 60 रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक लेने वाली हूँ मैं आज। तो अभी हम सब लोग यहाँ इस कम्युनिटी में आए हैं, क्यों आए हैं बताइएगा? क्यों आए हैं हम इस कम्युनिटी में? यस, वेट लॉस के लिए आए हैं, है ना? लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं क्या है, अपना वेट गेन करने के लिए भी यहाँ पर आए हैं। तो इस कम्युनिटी में आके हमें फायदा क्या है? क्यों हमें अपना पूरा वेट गेन या वेट लॉस करना है हमको? मैं एक्चुअली अपनी स्लाइड शेयर करती हूँ। कुछ इस गाइड कीजिएगा अगर मेरी स्लाइड दिख रही है तो। मेरी फुल स्लाइड दिख स्क्रीन रही नहीं है? दिख रही है। फुल स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके, अभी करते हो। 1 मिनट और लूंगी मैं बस आपका। अभी दिख रही है? अभी दिख रही है फुल? नहीं, स्लाइड फुल स्क्रीन नहीं है अभी। फ्रॉम करंट स्लाइड शो कीजिए ना। फ्रॉम करंट स्लाइड से सर अभी कीजिए। मेरे ओके ओके, एक्चुअली मेरे को पूरा फुल स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पर। नहीं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ओके, अभी आएगा। यस, नाउ देखिए, आई थिंक अभी फुल स्क्रीन दिख रहा है ना? तो बेनिफिट्स यस, ऑफ परफेक्ट। आइडियल वेट, हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ आइडियल वेट क्या होते हैं? हमारा आज का जो टॉपिक है ना, वो ये यही रहने वाला है। इसके पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम अपूर्वा अग्रवाल है और मैं काशीपुर उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। आपके जैसे ही मैं भी इस कम्युनिटी में अपने वेट लॉस के रिगार्डिंग आई थी। ऐसी दिखती थी मैं, देखिए बिफोर, है ना? पहले जो मेरा ब्लू सूट वाला फोटो है, ऐसा मेरा गप्पू जैसे गाल हो गए थे बिल्कुल। और पेट तो देखिए आप ही के जैसा। 21 डेज चैलेंज, आज सेकेंड डे है, सारे चैलेंज को देख लीजिए। ऐसा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आपका भी आ सकता है। डे 1 पे जो मेरा वेट था, मेरा टमी था, ये देख सकते हैं। और 21 डे में ही मेरी टी शर्ट लूज हो गई थी। और अभी फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स, मीन्स 1.5 साल से मैं अपने आइडियल वेट को एंजॉय कर रही हूँ। ये मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ हैं, दोनों का ही बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। मेरी मदर के तो आप देख सकते हैं, जैसे वो खड़े हैं ना, उनके पैर भी सीधे नहीं पड़ते थे। बहुत सारे इश्यूज थे हेल्थ के, बीपी के, उनको उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू था। अभी वो सारे रिजॉल्व हो चुके हैं। दोनों ही एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं। और एक चीज नोटिस की होगी आपने, मेरी मदर इन लॉ के हाथ में पहली फोटो में छड़ी है और दूसरी फोटो में कोई छड़ी नहीं है। तो अभी वो बिना स्टिक के अच्छे से वॉक कर सकती हैं। देन दिस इज, शी इज माई डॉटर, माई लवली डॉटर, माई चबी मीना हमी, जी, जो कॉल बोलते रिकॉर्ड हैं कर ना हमें लीजिए ना। कुचिपू। मेरे बेटी भी देखिए मेरा शेक एंजॉय करती है। और एफ्रेश तो इतना पसंद है उसको कि जब मैं इवनिंग वर्कआउट के टाइम पर शेक लेके बैठती हूँ तो कहती है, मम्मा आपका शेक और एफ्रेश तो मैं ही फिनिश करूंगी। और आप देख सकते हैं उसके पास अभी डाइनो शेक है। वो बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो कर रही है। 3 साल की उसकी अभी एज हो गई है, बट वो उससे ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रही है। मेंटली, फिजिकली, हर चीज में वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है अभी। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन। तो आते हैं हम आइडियल वेट पर। आखिर आइडियल वेट होता क्या है? मीन्स हर एक का एक छोटा सा स्टेप आपको बताऊंगी। बहुत सारी चीजें होती हैं एज के अकॉर्डिंग, छोटी छोटी सिंपलीफाइड तरीके से बताऊंगी। आपकी जो हाइट है ना, उस हाइट को आप सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए और उसमें से 100 माइनस कर लीजिए। एक जनरल, एक क्या कहते हैं ना, एक फॉर्मूला है ये करने का। जैसे अगर आपकी जो हाइट है वो अगर 160 सेंटीमीटर है, तो उसमें से 100 माइनस कर लीजिए तो 60 केजी आपका आइडियल वेट
होना चाहिए। ऐसे ही बीपी की अगर हम बात करें, तो आपकी जितनी उम्र है, सपोज कीजिए अगर मेरी उम्र जो है वो 40 साल है, तो उसका आधा हो गया 20। तो जो नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर रहता है 80 से 120, उसमें जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है, मीन्स जो 120 होता है, उसमें वो 20 प्लस कर लीजिए। अगर मेरा बीपी 40 की उम्र में 140 और 80 रहता है, वो एम्स के डॉक्टर्स के द्वारा नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। तो इतना उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बट वो 140 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इफ यू आर ऑन योर आइडियल वेट, वो अगर उस पर है तो आप आइडियल वेट पर नहीं है, मीन्स आपको बॉडी में कहीं ना कहीं पर वेट का इशू है, उसके उससे ही बीपी की और ये सारी इश्यूज आपकी आएंगी। अब देखिए आइडियल वेट के बेनिफिट्स क्या है। आपकी एज बढ़ जाती है ना, हम मतलब अच्छे तरीके से जीते हैं। ऐसा नहीं कि हम अगर 80 साल में मरने वाले हैं तो हम 60 70 में मर जाएं। अभी आपने देखा होगा पहले के जो लोग हैं, जो अडल्ट है ना, वो बहुत अच्छे खासे 90s के बाद जो है उनको कुछ होता था और वो एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय करते हुए मरते थे। मीन्स हम कहते थे ना कि चलते फिरते चलते हाथ पैरों से गए, वो वाला। अभी आज की डेट में वो वाला केस तो हो ही नहीं रहा है। हमारे स्किन, हमारे टीथ, हमारे आईज, ये सब हमारे हेल्दी होंगे। हमारे दांत जो है वो कम टूटेंगे, दांतों के इश्यूज बहुत कम आएंगे। हमारी स्किन हेल्दी रहेगी, ग्लो करेगी, हमारी आई साइड वीक नहीं होगी। अभी आपको बता दूं, मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट सबको चश्मा लग गया, और मैं बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में सबसे पहले न्यूट्रिशन पे ट्रस्ट किया, न्यूट्रिशन कंज्यूम करती हूँ डेली बेसिस पे, मेरी आई साइट अभी भी 6/6 है। आपके मसल्स को, हेल्दी मसल्स को सपोर्ट करती है, इम्यूनिटी बूस्ट करती है। पहले मेरी हालत ऐसी रहती थी कि अगर मैं एक भरी हुई बस में भी बैठ रही हूँ ना, और किसी ने छींक दिया, तो मुझे जुकाम तो 110% पक्का है। मीन्स मास्क तो कोरोना लेकर आया, लेकिन उसके पहले से ही मुझे यूज करना पड़ता था सैनिटाइजर एंड मास्क वगैरह। और अभी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि मेरा कोल्ड सिर्फ न्यूट्रिशन से ठीक हो जाता है। हमारी बोन्स को स्ट्रेंथन करता है, मीन्स हमारी हेल्दी बोन्स होती हैं। हमारी बॉडी में हार्ट डिजीज, टाइप 2 रिस्क और बहुत सारी चीजों के जो रिस्क हैं वो कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि होगा ही नहीं कुछ चीज। भाई इंसान है, हम लिखवा के लाए हैं कि हमें यहाँ से जाना ही है, मरना सबको है, लेकिन किस तरीके से मरना है ये हमारे हाथ में है। हमें हेल्दी तरीके से मरना है, दूसरों पर बिना डिपेंडेंट हुए मरना है, एक अच्छी लाइफ को, हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय करके जीना है पूरी लाइफ को। ये हमारे हाथ में है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अभी जो मास्टर ऑफ सेरेमनी थी ना, हमारी वैशाली मैम, उन्होंने पूरी प्रेगनेंसी अपने हेल्दी न्यूट्रिशंस को कंज्यूम किया है और एक हेल्दी बेबी को डिलीवर किया है। हमारे अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग को, मीन्स हमारी बॉडी में इतने सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते। आज की डेट में क्या होता है ना, ऑपरेशन से, सिजेरियन से बेबी होता है और कहते हैं कि माँ को दूध ही नहीं आ रहा है, बिकॉज न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मीन्स हमारे न्यूट्रिशन इतने सेफ हैं कि आप प्रेगनेंसी में भी उनको कंज्यूम कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज एक होती है ना, दो माइंड होता है हमारी बॉडी में, एक तो हमारा माइंड है ही और दूसरा होता है हमारा गट, है ना, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अगर वो ठीक रहेगा तो हमारा पूरा बॉडी अपने आप ठीक रहेगी। कहते हैं ना, सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। तो एक हेल्दी, जो आइडियल वेट होता है, जो इसका पर्सन का, जो एक हेल्दी पर्सन होता है, उसमें ये सारी चीजें जो हैं बिल्कुल अप टू द मार्क होती हैं। अब देखिएगा, अभी आपने देखा होगा, गौर किया होगा, सारे कोचेस के पास में जो भी, अगर आप किसी भी ग्रुप में हैं, जो कोचेस अपने न्यूट्रिशन के पिक्स डालते हैं ना, उनमें ये जो न्यूट्रिशन मैं अभी शेयर करने वाली हूँ, ये हमेशा मिलेंगे आपको। नंबर 1 था, देखिए, एलो प्लस, है ना। एलो प्लस के छोटे छोटे कैप्सूल्स आते हैं, और दुनिया में बहुत तरीके के एलो प्लस मिलते हैं, लेकिन हर कोई एलो प्लस ईटेबल नहीं होता है, आप नहीं खा सकते हैं। तो बेस्ट क्वालिटी का एलो प्लस, हैंड पिक्ड, मीन्स हाथों से चुन के, जो साइंटिफिक तरीके से लैब में उसको फॉर्मुलेट करके यहाँ बनाया जाता है। एक कॉन्सेंट्रेट फॉर्मूला है आपका, जो आपको छोटे छोटे कैप्सूल्स के रूप में मिलता है, जिसमें आपकी, इसमें क्या करता है एलो प्लस, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमारे सबके घरों में भी अगर हम गमले भी लगाते हैं, तो हम एलोवेरा, तो जिसको घी ग्वार वगैरह भी बोलते हैं, हम लगा ही लेते हैं। बिकॉज हम क्या करेंगे, उसको तोड़ के ऐसे स्किन पे लगा लेंगे, बालों में लगा लेंगे। लेकिन क्या कभी हमने गौर किया कि वो उसके लिए है भी कि नहीं, कहीं वो हमारे स्किन को, हमारे बालों को और खराब तो नहीं कर रहा है।
है ना। तो हर्बल लाइफ का जो एलो प्लस है वो साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड है, जो हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखता है। जो भी न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं उनका एब्जॉर्प्शन मींस हम खा रहे हैं लेकिन उसका बॉडी में लगना भी तो जरूरी है ना। तो ये हमारे न्यूट्रिशंस को हमारी बॉडी में लगाता है, एब्जॉर्ब करता है अच्छे तरीके से, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है, हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, डाइजेस्टिव को, जो हमारे जो कहते हैं ना खाना पचने में टाइम लगता है, बहुत गैस हो जाती है, कुछ कुछ को तो एसिडिटी का अटैक भी पड़ता है, उनके लिए तो दिस टैबलेट इज अ बून। ये जो छोटा सा कैप्सूल है ना, ये एक बून के जैसा, बून मतलब एक आशीर्वाद के जैसा है, जो हमारी गट हेल्थ में हेल्दी एंजाइम्स और विटामिन्स को बूस्ट करता है, बढ़ाता है ना। तो देखेंगे अगर आप मेरे पास भी देखेंगे ना, मेरे पास भी ये रहती है, हमेशा मेरे पास रहती है, मेरे भर भर के ये न्यूट्रिशन मिलेंगे आपको सारे कोचेस के पास में। सेकंड वन इज हमारा फॉर्मूला 2। किसी ने मेरे को बोला था कि ये हमारा राजेश खन्ना है। क्या है? राजेश खन्ना है ना। हमारा शेख तो हमारा अमिताभ बच्चन है, लेकिन मल्टीविटामिन जो है वो हमारा राजेश खन्ना है। अगर आप देखेंगे भी तो बॉटल के ऊपर भी यहाँ पर फॉर्मूला 2 लिखा हुआ देखेंगे। क्यों बोला जाता है इसको फॉर्मूला 2? क्योंकि इसमें भी 20+ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जो हमारे इम्यून हेल्थ को अच्छा रखते हैं। विटामिन B2, B12, B6, विटामिन B, जो है विटामिन C, बहुत सारे इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू है। फॉलिक एसिड, माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसको बोलते हैं ना, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सारी चीजें हैं जिसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। अभी आफ्टर 30 हमारी बॉडी से बहुत सारी जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो धीरे 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 करके रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। तो जो डेली का हमारा एक रिक्वायरमेंट होता है जो RDA के अकॉर्डिंग, ये उसको सपोर्ट करता है हमारी बॉडी में। एक जैसे हमारे अभी आफ्टर 30 बहुत सारे लोग ये फील करते होंगे, नॉट ओनली फीमेल्स, मैं मेल्स की भी बात करूंगी। जैसे अभी मेरे खुद के फादर हैं, वो 70+ हैं। उनके बॉडी में क्या होता है, वो उनके पैरों में ना ऐसा लगता है जैसे चींटियां काट रही हैं, ऐसा उनको फील होता है। तो डॉक्टर ने क्या बोला, विटामिन B12 की कमी उनको। मैंने कहा लो, ये लो, मेरे पास तो सब कुछ है। वो मल्टीविटामिन लेते हैं, अभी कल ही आए थे मेरे पास मिलने के लिए, मैंने उनको कल ही ये 2 बॉटल्स पकड़ा दी कि पापा अब आप ये लो, आपको कोई ऐसा इशू नहीं होगा। उनको शुगर का प्रॉब्लम रहता है, तो मैंने उनको शेक दिया। अब मुझे ये लगता है कि शायद मेरी गलती हो गई कि मैंने ये हेल्दी कम्युनिटी को लेट ज्वाइन किया। अगर मैंने पहले ज्वाइन किया होता तो शायद मेरे फादर को शुगर भी नहीं होता, है ना। तो मैं उनको शुरू से ही न्यूट्रिशन दे रही होती। लास्ट, सेल एक्टिवेटर। सेल एक्टिवेटर क्या है ना, इसमें मतलब इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मैं इसको बोलूंगी ये फॉर्मूला 3 है। मींस पूरा कॉम्बिनेशन है फॉर्मूला 1, 2 एंड 3 का। फॉर्मूला 1 हो गया हमारा शेक, फॉर्मूला 2 हो गया हमारा मल्टीविटामिन, एंड फॉर्मूला 3 हो गया हमारा सेल एक्टिवेटर। सेल एक्टिवेटर भी छोटी छोटी सी गोल सी गोलियां हैं, और इसका जो की सोर्स है ना, जो इसका की न्यूट्रिशन है, विटामिन B है, जो हमारी बॉडी में अभी देखिए, नीलेश सर जो है जब भी कभी टॉपिक लेते हैं ना, बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाते हैं, भाषा में समझाते हैं कि खाना क्या है। जैसे किसी गाड़ी में आप पेट्रोल डालते हैं, उसको एनर्जी मिलती है, वैसे ही खाना हमारी बॉडी का पेट्रोल है। अभी वो आपको देखना है, जैसे आप पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल नहीं डाल सकते, डीजल वाली गाड़ी में आप पेट्रोल नहीं डाल सकते। तो अपनी बॉडी को क्या खिलाना है जिससे एनर्जी मिले हमको, ये आपके हाथ में है। और उस खाने को फैट में नहीं, एनर्जी कंजम्पशन में ज्यादा बढ़ाना, उससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करना हमारा करता है सेल एक्टिवेटर। इसमें एक छोटा सा न्यूट्रिएंट होता है ALA, जिसको बोलते हैं एंटी लायोपिक एसिड। वो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, उसको फैट में कन्वर्ट करने की बजाय एनर्जी में कन्वर्ट करने की ओर जो है ज्यादा उसके ऊपर ध्यान देता है हमारी बॉडी में। ये सेल न्यूट्रिशन है, सेल्यूलर न्यूट्रिशन है। मींस हमारी बॉडी का जो केंद्र है वो सेल है। पूरे 7 साल लगते हैं हमारी बॉडी में सेल्स को रीजनरेट होने के लिए, और ये उस ही प्रोसेस को स्मूथ करता है, बहुत अच्छा करता है। तभी आप देखेंगे सारे कोचेस की जो जो भी सेल एक्टिवेटर ले रहे हैं, सारे कोचेस अपने आइडियल वेट पे आने के बाद में उनकी एज, उनकी रियल एज से उनके फेस पर कम लगती है, क्योंकि ये
एंटी एजिंग है, आपकी स्किन को इम्प्रूव करता है, आपकी हेल्दी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। और बहुत सारे देश, जर्मनी एक ऐसा देश है जहां पर इसको शुगर के ट्रीटमेंट तक में दिया जाता है, क्योंकि ये हेल्दी इंसुलिन को बूस्ट करता है। इंसुलिन क्रिएशन पर जो है ये ज्यादा जोर देता है हमारी बॉडी में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही ये न्यूट्रिशन यूज किए जाते हैं, 95+ कंट्रीज में ये न्यूट्रिशन यूज किए जाते हैं। तो मैंने तो सोच लिया है कि भाई मैंने अपनी बेटी की फ्रेंड लगना है जब वो बड़ी होगी। क्या आप भी अपने साथ में ऐसा ही चाहते हैं? तो दैट्स ऑल। यहीं तक मेरा आज का टॉपिक था। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जितनी काउंटिंग थी उतनी की उतनी अभी तक यहाँ पर बनी हुई है। आप